मेरा बेटा खाना वाना खा के स्कूल गया, बाय माँ बाय पापा बोल के निकला। भिलाई के हथखोद से एक दुखद खबर सामने में आ रही है। यहाँ पर एक लगभग 14 वर्ष के बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। और ये यहाँ वाला और ये अंदर वाला चड्डा भी खोल दिया और ये तो अंदर का चड्डा भी कैसे खोलेगा? वो नहाता है, पहन के नहाता है, एक तो भी ये नहीं जाएगा तो ये पहन के नहाता है। इसको भी कोई धमका धमकी के डांट के ना, इसको भी पूरा नंगा करके नहीं मिला। तो इसके पापा सुबह सुबह अभी गए तो देखा पूरा नंगा करके, उसको पानी भी नहीं है, थोड़ा सा पानी में लटा दिए थे, पूरा मुंह दांत बंद कर दिए है, आँख बंद कर दिए है और पूरा एकदम नांगा होके लेटा है। पानी नहीं पिया है, पानी में डूबता तो पानी पीता ना, पानी पेट में नहीं गया है। नहीं जब उसका शव मिला तो पहली बात तो ये, उसके शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं था। ये जो उनकी मां का आरोप है वो ये है कि शरीर जो था बिल्कुल फ्रेश दिख रहा था। रात भर डूबने के बाद में, लगभग 12 घंटा डूबने के बाद शरीर की जो हालत होती है, शरीर वैसा नहीं था। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। भिलाई के हथखोद से एक दुखद खबर सामने में आ रही है। यहाँ पर एक लगभग 14 वर्ष के बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। पूरी बात विस्तार से बताता हूं। आप ये देख रहे हैं, ये है हथखोज का बड़ा तालाब, जिसे गांव तरिया भी कहा जाता है। ये बड़ा तालाब माना जाता है और ऐसा बताया जा रहा है कि इसी गांव में रहने वाला लगभग 13 से 14 साल का दीपक, जो कि यहीं पर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता है, कल वो घर से तैयार होकर स्कूल के लिए निकला था, पर स्कूल नहीं पहुंचा था और शाम तक घर नहीं पहुंचा। उस दौरान उसकी खोजबीन शुरू की गई और खोजबीन करने के दौरान केवल परिवार नहीं, आसपास के मोहल्ले के लोग भी उसकी खोज कर रहे थे और शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास यहीं पर उसका बैग और उसके कपड़े पाए गए थे। पर यहाँ पर एक अहम बात आपको बता दूं, ये इतना बड़ा तालाब है और गांव का अहम और मुख्य तालाब है, पर यहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। शायद अगर होती तो कल शाम को ही बच्चे को खोज लिया जाता। बहरहाल पूरे परिवार ने और मोहल्ले वासियों ने उस बच्चे को खोजने का प्रयास किया, पर बच्चा कल रात में, शाम में कहीं नहीं मिला। पर आज सुबह एक व्यक्ति जो कि तालाब में नहाने के लिए आए थे लगभग 5 बजे के आसपास, उन्होंने यहाँ पर बच्चे को देखा, तैरता हुआ शव को देखा और जानकारी गांव में एक परिवार तक पहुंची और ऐसा बताया जा रहा है उस परिवार के, उस बालक के पिता ने ही उस बच्चे के शव को यहां से निकाला। अहम बात यह कि अगर यहां पर लाइट होती तो शायद बच्चा कल मिल जाता और शायद डूबने से मौत भी नहीं होती। फिलहाल हमारे साथ ग्रामीण है और यहाँ पर एक युवक है जिन्होंने इस घटना को देखा है। जी, आज सुबह आपने यहाँ क्या देखा? मैं तो करीब 8:30 बजे करीब मंदिर आया, तब मुझे यहाँ पे भीड़ दिखी। मैंने देखा कि भीड़ किस चीज का है, तो एक बच्चे का यहाँ पे डेड बॉडी रखा हुआ था, जो कि बहुत गमगीन था। परिवार वालों के लिए, एक माता पिता के लिए ये बहुत दुखद चीज होती है। अगर लाइट भी होता तो कम से कम स्थानीय जो आने जाने वाले हैं वो लोग कम से कम देख पाते समय में। बच्चे का ड्रेस करीब तालाब के उस साइड था, ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ। लोगों के कहने के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ। ड्रेस उस घाट पे था, बच्चा सुबह इस घाट पे मिला, मतलब नजर गया किसी न किसी का इसी प्रकार। लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा भी प्रयास किया गया है, ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा नहीं गया। जब सूचना मिली तो हमारी बस्ती के युवक जो बैठते हैं यहाँ पे, वो युवक यहाँ पे उनके माता पिता जब आए तब उनको निकाले, कोशिश किए निकालने का, लेकिन बच्चा उसने मिल नहीं पाया क्योंकि वो लाइट नहीं था, अंधेरे का समय था। और मानते हैं अगर यहाँ पे लाइट लगी होती, स्ट्रीट लाइट वगैरह हेलोजन लाइट होती, तो बच्चा कल शाम को ही मिल जाता। देखो, कम से कम कोशिश होता जरूर, कि क्योंकि एक तैराक को भी आपने देखा होगा, एक तैराक को भी लाइट की जरूरत होती है। किसी भी
प्रकार के कुछ भी गेम्स होते हैं, बिना लाइट के कुछ भी नहीं होता। अगर एक लाइट होता तो करीब वो जरूर वो मिल जाता। अगर मिलता भी नहीं, कम से कम जो खोज रहे हैं गोताखोर, उनको तो कम से कम एक आसानी होती ना। तो यहाँ पे ग्रामीणों का आरोप भी है कि यहाँ पर इतना पुराना तालाब होने के बावजूद भी इसका संधारण कार्य भी नहीं हुआ है। लाइट तो दूर की बात है, यहाँ पे संधारण कार्य भी नहीं है, किसी प्रकार की चेकर टाइल्स या कुछ भी नहीं है। पर ये विषय थोड़ा इस विषय से हटकर है। बड़ी बात ये कि गांव के लगभग 13 से 14 साल के बालक की डूबने से मौत हो गई है। अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि क्या जब बच्चा यहाँ पर तैर रहा था या नहाने के लिए आया था, उस समय क्या बालक अकेला आया था या उसके साथ भी कुछ लोग थे? क्या ये केवल एक दुर्घटना है या फिर और कुछ? फिलहाल परिवार से बात करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या थी कल की पूरी घटना। काल मेरा बेटा खाना वाना खा के स्कूल गया, बाय माँ बाय पापा बोल के निकल के 2 बजे उसका आंटी घर तरफ गया। 2 बजे आंटी घर तरफ गए तो 3 बजे और कोई ठेला वाला मतलब इडली वाला देखा बोले। इसके बाद 4 बजे 4:30 को हम लोग का घर मालिक देखा बोले, आया था बोले, देखे ना 4:30 को आया था। घर गेट पहला गेट में आया, दूसरा गेट खोला नहीं है, वापस भाग गया। तो हम लोग ढूंढते गए ना, तो पैंट शर्ट सब गीला नहीं था, सूखा ही खोल के ऐसे ऊपर में बाड़ा लगा है, ऊपर में रख दिए है। जूता भी पूरा खोलेगा तो आगे पीछे होता है, एकदम बराबर करके रख दिए है जूता भी। इसके बाद ढूंढ के आए, नहीं मिला तो इसके पापा सुबह अभी गए तो देखा पूरा नंगा करके, उसको पानी भी नहीं है, थोड़ा सा पानी में लेटा दिए थे, पूरा मुंह दांत बंद कर दिए है, आंख बंद कर दिए है और पूरा एकदम नांगा होके लेटा है। पानी नहीं पिया है, पानी में डूबता तो पानी पीता ना, पानी पेट में नहीं गया है, नहीं तो पानी में रहता तो फूल जाता कि नहीं, फूला तो नहीं है। कोई मेरा बेटा को दुश्मनी करके ये सब खोल के फेंक के उसको नांगा करके कोई मार दिए, क्या दुश्मनी था हम लोग का उसके। मेरा बेटा एकदम सादा सिंपल, ये थोड़ा सा किसी साथ टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो बड़ा तो धर्म जुजिष्ट एकदम राम है। कोई मारेगा भी मार खा के वापस आ जाएगा। अब मैं बोलने जाऊंगी बोलेगा तो छोड़ ना माँ, दोस्त में ऐसे बोलेगा। कोई स्कूल में लड़ाई झगड़ा कभी भी होता है तब कभी आके नहीं बताता है मेरा बेटा के क्या दुश्मनी था। ये नांगा करके एकदम हाथ पैर पूरा एकदम नरम है हम लोग का जैसे है। अभी भी मैं गया था तो पकड़े तो पूरा है ना ऐसे गरम पूरा एकदम है ना, पूरा नहीं तो अकड़ जाता है ना, रात भर रहता है तो मरा। बताओ, अब पेट भी नहीं फूला है, मुंह तो बंद है, तो कहाँ से पानी में रहता तो आ करके कैसे होके मर जाता ना। वो तो कुछ भी नहीं हुआ है, उसको पूरा सोए जैसे दिख रहा है। अभी आदमी सोया है जैसे दिख रहा है मेरा बेटा। बोलो, वो तालाब में कोई मार दी मेरा बेटा को। मैं किसी का बिगड़ा था, किसी का मैं अन्याय पर था, मैं 13 साल का मेरे से छीन लिए। बताओ, मेरा बेटा के ऐसे परेशान करके मारे होंगे। अब पानी में डुबक के मरता तो ऐसे नहीं होता, पानी में डुबकता तो फूल जाता ना शरीर, तो उसको कोई मारे किनारा में रख दिए है। इतना थोड़ा सफेद हुआ है, पानी वहां नीचे था ना, और हाथ पैर पूरा सब अच्छा है। हाथ तो ऐसे कर रहे, ऐसे कर दिए है दोनों हाथ, और पूरा ऐसे किया ना तो पूरा फौजी लोग मित्र हाथ को ऐसे जैसे करेगा ऐसे कर रहे हैं। घर दोपहर में 2 बजे गए थे भैया, तो मैं बोली कि बाबू क्यों आप दोपहर में घूम रहे हैं? तो बोले कि आंटी, मैं बोली स्कूल क्यों नहीं गए? तो बोले आंटी मेरा मन नहीं किया आज स्कूल जाने का, तो मैं स्कूल नहीं गया हूँ। तो मैं बोली कि दोपहर में आप आए हो, आपके पापा मम्मी नहीं मारेंगे, डांटेंगे? तो बोले नहीं, मैं मम्मी से ना पूछ के आई, ऐसे बताए। फिर उसके बाद हमारे घर से आ गए। शुरू करूं? तो आपने सुना कि क्या कह रही है दीपक की माँ, पर यहाँ पर कुछ बातें काफी अहम हो जाती है। बात ऐसी कि लगभग 13 से 14 साल का लड़का, जो कि अब एक युवक की तरह दिख रहा था, जब उसका शव मिला तो पहली बात तो ये, उसके शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं था। पर क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि इतना बड़ा लड़का अगर तालाब में तैरेगा, वो भी खुले में, तो उसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं होगा?
ये बात परिवार की दीपक की मां भी कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता। जब वो यहाँ पर भी घूमता था तो कम से कम टॉवेल तो लपेटता ही था, तो बाहर में युवक ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। दूसरी बड़ी बात ये जो उनकी मां का आरोप है वो ये है कि शरीर जो था बिल्कुल फ्रेश दिख रहा था। रात भर डूबने के बाद में लगभग 12 घंटा डूबने के बाद शरीर की जो हालत होती है, शरीर वैसा नहीं था, शव वैसा नहीं था। ये सारे तमाम बड़े आरोप हैं, पर जांच के बाद सामने में आएगा। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, थोड़ी देर में पोस्टमार्टम हो भी जाएगा। गमगीन परिवार है। आपको बता दूं, दीपक के पिता यहाँ पर सिस्कॉल नाम की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। उड़ीसा से आके परिवार यहाँ छत्तीसगढ़ में रह रहा था और एक दुखद घटना सामने में आई है कि 4 लोग के परिवार में, जहाँ दीपक एक छोटा भाई भी था। कल सुबह ही ये लोग स्कूल के दोनों भाई निकले थे, पर छोटा भाई स्कूल पहुंच गया था, दीपक स्कूल नहीं पहुंचा था। बताया ऐसा जा रहा है कि उसने अंदर में घर के कपड़े पहने हुए थे। कभी भी दीपक इस प्रकार से नहीं करता था, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था। किसी से झगड़ा हो जाने पर भी वो सामंजस्य बिठा के घर वापस आ जाता था। पर उसके साथ इस प्रकार की जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है। जांच के बाद सारी बातें सामने आएगी। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।